नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा पाथ मेक इट इजी। यहाँ हम राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और करंट अफेयर्स को आसान भाषा में समझेंगे। हमारा पढ़ाने का तरीका एमसीक्यू बेस्ड न होकर थ्योरी बेस्ड होगा, क्योंकि परीक्षाओं का पैटर्न चेंज हो गया है और सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थ्योरी पढ़ना ही फायदेमंद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माँ सरस्वती को याद करेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वैद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। साथियों, आज गुरुवार 5 मार्च 2026 चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया, संवत 2082 चल रहे हैं। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा कल थी धुलंडी। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तक 18 दिनों तक घनघोर का महोत्सव मनाया जाता है, तो आप सभी को घनघोर महोत्सव की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। राजस्थान जन विश्वास विधेयक जो विधानसभा में पेश किया गया है आज, ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग के तहत राजस्थान जन विश्वास विधेयक सदन में पेश किया जाएगा। ईज ऑफ लिविंग मतलब जीने में आसानी और ईज ऑफ डूइंग कार्य करने में आसानी के तहत इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिनियमों में मामूली उल्लंघन या तकनीकी गलती पर कारावास अर्थात जेल जैसे आपराधिक दंड हटाकर आर्थिक दंड का प्रावधान, अर्थात जो विभिन्न अधिनियम थे उसके तहत जब जनता उसका उल्लंघन करती थी तब उनको कारावास अर्थात जेल की सजा होती थी, उसकी जगह पर उसे जुर्माने का प्रावधान किया गया है। केंद्र के जन विश्वास अधिनियम 2023 की तर्ज पर लाया जा रहा है, अर्थात 2023 में केंद्र सरकार द्वारा जन विश्वास विधेयक लाया गया था, उसी की तर्ज पर राजस्थान में भी जन विश्वास अधिनियम या विधेयक लाया जा रहा है। ये विधेयक जब बन जाएगा तब 11 अधिनियम, राजस्थान के अधिनियमों में ऐसे 11 अधिनियम है जिनमें आपराधिक प्रावधान थे, अर्थात उनमें जेल की सजा होती थी। इस विधेयक के बाद उनमें आर्थिक जुर्माना होगा। किन किन मामलों में हमें राहत मिलेगी? राजस्थान वन अधिनियम 1953, वन भूमि में अनजाने में मवेशी चराने और पर पहले 6 महीने तक जेल या 500 रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान था, अर्थात जो आरक्षित वन भूमि थी उसमें अनजाने में अगर मवेशी प्रवेश कर जाता था, मतलब जानवर प्रवेश कर जाता था, तो उसमें पहले 6 महीने की जेल होती थी और 500 रुपये का जुर्माना लगता था, या दोनों होते थे। लेकिन अब जेल की सजा हटाकर जुर्माना कर दिया गया है केवल, और वन नुकसान की क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। इससे आदिवासियों और ग्रामीणों को राहत मिलेगी, अर्थात जो ग्रामीण और आदिवासी जंगलों में रहते हैं या जंगल जो आरक्षित वन क्षेत्र है वहाँ रहते हैं, उनको इसमें आसानी रहेगी, क्योंकि उनको जेल की सजा के से मुक्ति देकर जुर्माना लगाया गया है। राजस्थान राज्य सहायता उद्योग अधिनियम 1961, सहायता प्राप्त करने वाले उद्योगों के प्रभारी पर मामूली प्रक्रियात्मक अपराधी जैसे बही खाते अन्य दस्तावेज के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत न करने पर कारावास का प्रावधान था, जिसे हटाकर केवल आर्थिक दंड रखा जाएगा। अर्थात राजस्थान राज्य सहायता उद्योग अधिनियम 1961 था, उसमें ऐसा होता था कि जो कोई उद्योग लगाया है किसी ने, तो वो बही खाते या अन्य दस्तावेज सरकार को निरीक्षण के टाइम अगर वो उपलब्ध नहीं करवाता था तो उससे पहले कारावास का प्रावधान था। अब जिसे हटाकर केवल अर्थदंड मतलब आर्थिक दंड या जुर्माना रखा गया है। तीसरा ये जयपुर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अधिनियम 2018, पानी की बर्बादी बिना अनुमति कनेक्शन या सीवर लाइन में रुकावट आदि मामलों में जेल की जगह अब आर्थिक दंड लगाया जाएगा। आदि जो 11 मामले हैं उनमें हमें राहत मिलेगी। आगे के करंट अफेयर्स में हम देखें, पर्यटन, धर्म, उद्योग सेक्टर के शहरों को विकसित करने का जिम्मेदारी जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को दी गई है।
उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं अवसंरचना निगम लिमिटेड ने नाथद्वारा माउंट आबू, जिसे हम अब आबूराज के नाम से जानते हैं, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बालोतरा के स्वच्छ और हरित विकास व आधुनिक अवसंरचना आदि परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया है। राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं अवसंरचना निगम लिमिटेड ने उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को, जो उदयपुर सिटी का रखरखाव करने वाली जो लिमिटेड है, उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उसको माउंट आबू, नाथद्वारा, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बालोतरा आदि स्थानों के 5 स्थानों की रखरखाव, उनकी रूपरेखा तैयार करना, तकनीकी मार्गदर्शन के लिए, परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए उस उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो हम देखेंगे जैसलमेर और आबूराज, अर्थात माउंट आबू और जैसलमेर पर्यटन के क्षेत्र है, तो पर्यटन सुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास की जिम्मेदारी उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को। उदयपुर भी एक पर्यटन सिटी है, जैसलमेर, आबूराज भी पर्यटन सिटी है, तो पर्यटन सुविधाओं का विकास करने के लिए जैसलमेर और आबूराज में पर्यावरण संरक्षण तथा हरित विकास करने के लिए इसकी जिम्मेदारी दी गई है। नाथद्वारा में धार्मिक विकास, पर्यटन तथा तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए कार्य करेगा। उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नाथद्वारा श्रीनाथ जी की वजह से काफ़ी फेमस है, धार्मिक पर्यटन स्थल है, काफ़ी यात्री वहाँ आते हैं, भक्त आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो उनकी सुविधाओं के विकास के लिए उदयपुर स्मार्ट सिटी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जबकि भीलवाड़ा और बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं का विकास करने एवं स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण, जहाँ उद्योग होते हैं वहाँ स्वच्छता और पर्यावरण की काफ़ी समस्याएं होती हैं, उन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और इसकी राशि का भी आवंटन किया गया है, जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं कि नाथद्वारा के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है, आबूराज, माउंट आबू के लिए 30 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है, जैसलमेर के पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 60 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है, भीलवाड़ा के औद्योगिक विकास एवं स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण के लिए 90 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है, बालोतरा के लिए 60 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं चर्चा में रही होली। अभी होली का पर्व निकला है, आप सभी ने काफ़ी अच्छे से धूमधाम से होली का पर्व मनाया होगा। हम देखते हैं कि अभी जो होली का पर्व निकला है उसमें कौन कौन सी जो होलियां हैं वो चर्चा में रही है। कंडों की राड़ या जलती लकड़ियों की राड़, मतलब लड़ाई, राड़ हम बोलते हैं नॉर्मली लड़ाई झगड़ा, ऐसे मस्ती के रूप में राड़ की जाती है। अर्थात कंडो यानी जो गोबर के उपले होते हैं उन्हें हम कंडे कहते हैं। अर्थात होली जलाई जाती है तो वहाँ कंडे और लकड़ियाँ होती है, तो वहाँ एक प्रकार से खेल आयोजित किया जाता है, उससे हम कंडों की राड़ या लकड़ियों की राड़ कहते हैं। ये चित्री डूंगरपुर का चर्चा में रहा है। चित्री डूंगरपुर में कंडों की राड़ या जलती लकड़ियों की राड़ खेली जाती है। होली चौक में दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलना, कोकापुर डूंगरपुर। जब होली का दहन होता है तो होली का जो चौक होता है वहाँ दहकते अंडे मतलब जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलने की जो होली सेलिब्रेशन हुआ था वो कोकापुर डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। बारूदी होली आप सभी ने पढ़ाई होगा, बारूदी होली मैनार गांव उदयपुर का फेमस है। बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी आप सभी जानते हैं ब्यावर का फेमस है। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि बादशाह की सवारी जो निकाली जाती है ब्यावर में, जब बादशाह की सवारी निकाली जा रही थी तब बादशाह जो बने थे उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, इस वजह से ये अभी चर्चा में है। होलिका दहन के बाद हिरण्यकश्यप का वध, केथुन कोटा, ये पहली बार सुनने में आया है, मतलब चर्चा में रहा है कि केथुन कोटा के अंदर होलिका दहन करने के बाद हिरण्यकश्यप का वध किया जाता है। अर्थात होलिका दहन, जो होलिका को जलाने के बाद हिरण्यकश्यप काफ़ी नाराज़ हो गया था, उसके बाद जब वो प्रहलाद पे ज़्यादा अत्याचार बढ़ाने लगा था तब जो भगवान श्रीमन नारायण ने अवतरित होकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, इसलिए केथुन कोटा में होलिका दहन के बाद हिरण्यकश्यप का वध किया जाता है।
होली के समय ही नानक शाही स्वांग अलवर में सेलिब्रेट किया जाता है। नानक शाही स्वांग, इसमें सेठ सेठानी आदि का स्वांग रचा जाता है। बटवेड़ा बटवेड़ा बंदोली मुंडवा नागौर। बटवेड़ा बंदोली ये भी एक परंपरा से चली आ रही, जिसमें ऐसे लड़के की बिंदोली निकाली जाती है जिसकी शादी नहीं हुई है। ऐसी मान्यता है कि इस बिंदोली को निकालने के बाद उस लड़के के शादी के रास्ते ओपन होते हैं। ये मुंडवा नागौर की प्रसिद्ध है। ढाट परंपरा ढाट परंपरा गडरा रोड, चौहटन, बाड़मेर, अलवर, खेरथल की परंपरा। यहाँ ढाटी जो एक जाति है, वहाँ वो लोग इस ढाट परंपरा को मनाती हैं। होली के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। डोलची होली डेगची बोलते हैं, या उसे बड़ा कढ़ाई होती है, उसमें होली उससे उसमें रंग भर के उससे होली खेली जाती है। ये पावटा गांव दौसा की प्रसिद्ध है। ये डोलची होली बल्लू शहीद, जो पावटा गांव के एक शहीद थे, उनकी स्मृति में खेली जाती है। ये भी प्रचलित में रहा है महामूर्खाधिराज का सम्मान। भरतपुर में हंसी ठिठोली आदि के माध्यम से महामूर्खाधिराज का सम्मान चयन किया जाता है। फिर उसे शरबत वरबत पिला के सम्मानित किया जाता है। सुनेल गांव झालावाड़ में नवजातों का सामूहिक नामकरण होता है। जो वर्ष भर के जो बच्चे होते हैं, जिनका जन्म पूरे वर्ष के दौरान हुआ है, उनका सामूहिक नामकरण होता है होली के समय सुनील झालावाड़ में। हम जानते हैं कि ढूंढ पूजन सामान्यतः लड़कों का होता है, पर बेटों के साथ बेटियों का भी ढूंढ पूजन पचलंगी झुंझुनू में होता है। 2019 से इसकी शुरुआत हुई है। पचलंगी झुंझुनू में बेटों के साथ बेटियों का भी ढूंढ पूजा जाता है। गालीबाजी की परंपरा जो फागोत्सव में बदल गई है, ये जयपुर में सेलिब्रेट की जाती है। आगे हम कुछ चर्चा में रही और होलियों का जिक्र करते हैं। बीकानेर, यहाँ बिन ब्याहे लौटते दूल्हे की बारात होली खेलते हुए अलबेलेपन और अनूठी परंपराओं के लिए पहचाने जाने वाली बीकानेर की होली देश भर में अपनी अलग पहचान रखती है। यहाँ बसंत पंचमी से धुलंडी तक रंग, हास्य और उल्लास से सराबोर रहता है। चौक चौराहों पर रमतों का मंचन, डोलची का पानीवार, चंग, धमाल, स्वांग, फानगिया, फुटबॉल और अनूठी रस्में बीकानेर की होली को ऐतिहासिक बनाते हैं। बीकानेर की धुलंडी के दिन विष्णु रूपी दूल्हे की बारात निकलती है, जो पुष्करणा समाज की हर्ष जाति का कुंवारा युवक दूल्हा बनता है। महिलाएं दूल्हे को पोंखती हैं, बारातियों के मनुहार होती है, लेकिन अंत में दूल्हा बिना दुल्हन लिए लौट जाता है। ये होली प्रसिद्ध है बीकानेर की। भिवाड़ी अलवर, यहाँ गांव छोड़ने की परंपरा आज भी जीवित है। ग्रामीण गांव से बाहर निकलते हैं तब लगता है कि होली है। सैकड़ों साल से गांव छोड़ने की परंपरा अभी भी जीवित है, जिसमें गांव के बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं। 139 वर्षों से ससुराल जाकर होली खेल रहे भगवान। ये किशनगढ़ बारा की होली का सेलिब्रेशन है, जिसमें किशनगढ़ कस्बे में धुलंडी के अवसर पर 139 वर्षों से लगातार फूलडोल लोकोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। कस्बा निवासी अयोध्या प्रसाद सक्सेना के कोई संतान नहीं थी। तुलसी को पुत्री मानकर भगवान चारभुजा के साथ उनका विवाह कराया। मान्यता है कि विवाह के बाद पहली होली ससुराल में खेली जाती है। इसी परंपरा के तहत भगवान चारभुजानाथ होली खेलने ससुराल पहुंचे। उस समय घास फूस की कृत्रिम हाथी तैयार कर विराजमान किया गया। रात में शोभा यात्रा निकाली गई। ससुराल पहुंचकर श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ होली खेली। तभी से यह परंपरा निरंतर मनाई जा रही है। आगे हम करंट अफेयर्स की न्यूज़ में देखेंगे। जेन जी एग्रो विशेषज्ञ कृषि एआई। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने जियो इन्फॉर्मेटिक्स का 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है। जेन जी एग्रो विशेषज्ञ बनाने के उद्देश्य से कृषि विश्वविद्यालय ने ये पीजी का डिप्लोमा शुरू किया है। इसका उद्देश्य है एआई और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से कृषि प्रबंधन में विद्यार्थियों को दक्ष बनाना। ड्रोन व सैटेलाइट से फसल की सटीक निगरानी, मौसम पूर्वानुमान, बाजार के उतार चढ़ाव तथा डेटा साइंस तथा रोग कीट पहचान में मशीन लर्निंग आदि इसके उद्देश्य हैं, जो वर्तमान जेन जी के विशेषज्ञों को सिखाई जाएगी। पाठ्यक्रम में एआई, कृषि डेटा विश्लेषण, जियोस्पेशियल तकनीक और
डिजिटल मार्केट का ट्रेंड का अध्ययन कराया जाएगा। इजराइल ईरान युद्ध का राजस्थान पर असर। जो भी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है उसका राजस्थान पे बहुत असर होगा, क्योंकि राजस्थान में खाद्य पदार्थों का निर्यात किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट्स का निर्यात किया जाता है तथा सिंथेटिक और पॉलिस्टर आधारित कपड़ों का निर्यात भी होता है। हाड़ौती से बासमती चावल का निर्यात खाड़ी देशों को होता है। जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका और यूरोप है। इसका रास्ता खाड़ी देशों से होकर गुजरता है, इसलिए भी जब युद्ध की स्थिति रहेगी तो वो रास्ता बंद रहेगा, वहाँ से जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और भीलवाड़ा से खाड़ी देशों को सिंथेटिक और पॉलिस्टर आधारित कपड़ों का निर्यात होता है। इन तीन उद्योगों पर मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इसका। हम समझते हैं कि इसका रास्ता, खाड़ी देशों का रास्ता कैसे प्रभावित करता है हमें। जैसे हम देख सकते हैं कि ये कांडला जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे राजस्थान से निर्यात कांडला बंदरगाह से होता है। यहाँ कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। यहाँ ये रास्ता जो हम देख रहे हैं, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कोऑर्डिनेटर IMEC है, ये खाड़ी देशों से होकर गुजरता है। मतलब ये सब पूरा खाड़ी देश का एरिया है। यहाँ अभी युद्ध की स्थिति चल रही है। इस रास्ते से हमारा निर्यात होता है, इसलिए जब इस रास्ते पर युद्ध की स्थिति बनी रहेगी तो हमारा निर्यात काफ़ी प्रभावित होगा। तो मुख्य रूप से हाड़ौती से बासमती चावल, जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट तथा भीलवाड़ा के जो टेक्सटाइल आधारित उद्योग है उस पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ करंट में रहने वाली विचार हैं। राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान HCM रिपा हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। HCM रिपा में 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है हर साल। इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि प्रेमचंद बेरवा थे। इसी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में कारखाना सुरक्षा पुरस्कार योजना 2026 के तहत औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में लघु मध्यम एवं वृहद श्रेणी में कुल 15 इकाइयों को सम्मानित किया गया है। अर्थात 15 इकाइयों को इस वजह से सम्मानित किया गया है कि उन्होंने कारखाना मतलब सुरक्षा के विभिन्न अच्छे इंतजाम कर रखे थे। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन इंदिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के सचिव श्री अभय कुमार ने बुधवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 187 पहुंचकर परिवादियों से कॉल पर संवाद किया और उनकी परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव जो जल संसाधन विभाग के सचिव इंदिरा गांधी नहर एवं सिंचन क्षेत्र विभाग के विकास विभाग के सचिव श्री अभय कुमार शासन सचिवालय में राजस्थान हेल्पलाइन जो डेस्क होती है 187 वहां पहुंचकर उन्होंने परिवादियों से कॉल पर संवाद किया अर्थात और उनके परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश दिए। आगे हम देखते हैं राजस्थान सूजस जो पत्रिका आती है राजस्थान सरकार के DIPR डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सूजस ई बुलेटिन में कुछ प्रश्नोत्तरी दी गई है। हम उस प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। नवंबर 2024 में शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत अब तक कितने अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी का त्याग किया है? 25 लाख, 40 लाख, 55 लाख, 75 लाख। इसका आंसर होगा 40 लाख, बी 40 लाख। इसका उत्तर होगा बी 40 लाख लोगों ने 40 लाख लोगों ने स्वेच्छा से
खाद्य सब्सिडी का त्याग किया है? गिव अप अभियान के तहत खाद्य सब्सिडी का त्याग करने में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर है? जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा। इसका उत्तर होगा सी, हनुमानगढ़। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किन 3 जिलों में अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे? इसका उत्तर होगा अलवर, सीकर और जयपुर में अनाज एटीएम की स्थापना की जाएगी। मुख्य तौर पर देखें तो जयपुर राजधानी, अलवर उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र है और सीकर, इनमें अनाज एटीएम की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार ने राशन डीलरों के मानदेय में 10% की वृद्धि कर उसे 137 रुपये बढ़ाकर कितना कर दिया है? राज्य सरकार ने जो राशन डीलर है उनके मानदेय अर्थात सैलरी में 10% की वृद्धि की है। पहले 137 रुपये थे, उसे बढ़ाकर अब 150 रुपये 150.70 रुपये कर दिया गया। अब अर्थात उनकी सैलरी अब 150.70 रुपये है। रबी विपणन सीजन 2025-26 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं पर प्रति क्विंटल कितना बोनस दिया गया है? 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया है रबी विपणन सीजन 2025-26 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत। थैंक यू सो मच साथियों। थैंक यू दोस्तों। हमारी करंट अफेयर्स का आधार सूजस ई बुलेटिन और राजस्थान में प्रकाशित समाचार पत्र है। इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।